युवा पीढ़ी के संस्कारों की, मर्यादा की, पवित्रता की फिक्र करने वाले, उसके लिए आंखों में आंसू बहाने वाले पूज्य गुरु माँ चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब युवा पीढ़ी के लिए एक स्वप्न देखते थे। गुरु माँ युवा पीढ़ी शासन रसिक बने, युवा पीढ़ी खुमारीवंत बने, युवा पीढ़ी में राष्ट्र रक्षा के उसकी सुंदर दुनिया बने। ऐसे कई स्वप्नों को सजाते थे गुरु माँ। उन्हीं गुरु माँ का एक स्वप्न जिन्होंने उन्होंने खुली आंखों से और बंद आंखों से हमेशा देखा, वो था तपोवन। तपोवन एक ब्रांड है, ब्रांड। तपोवन का युवान अगर रास्ते में या कहीं पर भी मिल जाए तो उसके अंदर एक एक्स फैक्टर होता है जिससे वो मालूम पड़ जाता है कि वो उसकी बातचीत हो सकती है, वो विषय उसके अंदर रहा हुआ शुद्धता परमात्मा के शासन के प्रति की आज्ञा पालन या कुछ ना कुछ उसके अंदर के एक एक्स फैक्टर होता है जिससे मालूम पड़ता जाता है कि ये या तो भूतपूर्व विद्यार्थी है तपोवन का या अभी पढ़ रहा है। ऐसा एक ब्रांड की तरह तपोवन है। उसी तपोवन से पढ़े हुए अर्पित भाई जो खुद एक तपोवनी, उनकी एक पहचान होती है। जब तपोवन छोड़ते हैं भूत तो वो तपोवनी ही रहते हैं, और तपोवन पढ़ते तभी तपोवनी। तो तपोवनी अर्पित भाई से हम तपोवन के विषय में, तपोवन की गतिविधियाँ और तपोवन के भविष्य की योजना आदि सब विषयों पर एक अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे। प्रणाम अर्पित भाई। प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम प्रणाम। अर्पित भाई, दोनों तपोवन के माध्यम से कितने विद्यार्थियों ने यहाँ एजुकेशन प्राप्त किया और इस दोनों संस्थाओं की स्थापना कब हुई? तपोवन जो नवसारी में अभी चल रहा है उसकी स्थापना 1983 में परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने जी नई पीढ़ी के अंदर राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा और धर्म रक्षा के मूलभूत सिद्धांतों को हृदय में स्थापित करने के लिए किया। जी। बढ़ती हुई डिमांड को फॉलो करते हुए जी, जी। 1994 में अहमदाबाद में तपोवन शुरू किया गया। जी। तब उसके बाद में तपोवन ये दोनों जगह पे हॉस्टल मॉडल पे चलता था। अभी ऐसा होता गया कि घर में एक ही बच्चा है, पेरेंट्स बच्चों को अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। तो अराउंड 2009 के आसपास तपोवन में डे स्कूल चालू किया गया, जहां पे सुबह में बच्चे आते हैं, एजुकेशन लेते हैं, संस्कार लेते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। तो पूरा फैसिलिटी के साथ तपोवन ने डे स्कूल चालू किया। स्कूल चल रहा था लेकिन ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए क्या, तो 2019 में तपोवन ने प्री स्कूल चालू किया जहां पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी पढ़ाया जाता है। तो आज प्री स्कूल तपोवन की जो है वो अहमदाबाद में पालडी, साबरमती, बड़ौदा में है, आनंद में है और सब जगह पे ये प्री स्कूल का मॉडल भी बढ़ता जा रहा है। कितनी संख्या बढ़ते हैं? करीबन एज ऑफ नाउ more than 1500 students are studying with तपोवन मॉडल डायरेक्टली। ओवर एंड अबव अभी तक मेरे हिसाब से 20,000 से भी ज्यादा श्रावक तपोवन के अंदर पढ़ के तैयार हुए हैं और समाज के विविध क्षेत्र के अंदर अपना प्रदान कर रहे हैं। बहुत सुंदर। 20,000 युवा शासन को इस तपोवन की एक भेंट है, क्योंकि उनके जीवन को देखकर लगता है कि संस्कार या उनका शासन राग वो कहाँ से उसका बीज का वपन हुआ है, तो वो तपोवन संस्था है। तो 20,000 युवा शासन को देने वाली संस्था को लाख वंदन। आपने खुद तपोवन में कितने साल पढ़ाई की है और उसका अनुभव कैसा रहा? मेरे दोनों बच्चे भी तपोवन में पढ़े हुए हैं। तो मैंने नज़दीक से तपोवन को, अमियापुर तपोवन में दोनों बच्चों की पढ़ाई हुई, तो मैंने नज़दीक से तपोवन देखा हुआ है। वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का ऑरा, जब भी मैं जाता हूँ और शासन का कोई कार्यक्रम होता है, शासन स्पर्श या विशेष शासन स्पर्श, तो स्पेशली मैं गुरु माँ की समाधि पर जाता हूँ। वहाँ जो एक वो मेरे लिए पावर हाउस की तरह है। तो आप तो वहाँ पढ़ाई की हुई है, तपोवन ही हो, तो आपने तो बहुत ज़्यादा ऐसा समय गुजारा होगा जो आपकी यादों में रहेगा, जो आपके संस्कारों में रहेगा और आपके जीवन में रहेगा। तो कितने साल की पढ़ाई हुई वहाँ? जो आपने पढ़ाई में जो संस्कार प्राप्त किए वो आज भी आपके काम लग रहे हैं? दिस इज वेरी सेंटिमेंटल क्वेश्चन जी। यदि कोई मेरे को ऐसा पूछे कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया गोल्डन पीरियड कौन सा था जी, तो बेझिझक एक ही शब्द में वो आंसर हो सकता है, वो है तपोवन का कार्यकाल। आपका चेहरा बहुत कुछ बता रहा है। करीबन 4 साल तपोवन में
पढ़ाई करने का मौका मिला। मेजर ईयर्स के अंदर पूज्य गुरुमा चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब उधर चातुर्मास में पधारे हुए थे। हाँ। हमें आज भी वो मोमेंट्स याद है कि पूज्य गुरुमा ने वो 4 साल के दौरान हमारे जीवन का परिवर्तन कर दिया। और मैं एक बच्चा नहीं हूं, ऐसे तपोवन में पढ़े हुए हर एक बच्चों का एक ही आंसर होगा, आज हम हमारे जीवन में जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ तपोवन की वजह से है। 4 साल तो पढ़ाई किया, लेकिन जो तपोवन में पढ़ने का जो पावर रहता है, जो जीवन में कोई भी हीरा होता है उसको तपाया जाता है तो उसकी शाइन बढ़ती है। तो ये जो तपोवन है ना, वो तपश्चर्या का समय था। हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज है। देव, तो घर पे विमलनाथ भगवान का गुरु मंदिर है, वो भी तपोवन ने ही दिया है। तपोवन से विमलनाथ भगवान पधारे। अच्छा। गुरु, हमारे परम उपकारी जिन्होंने हमारे पूरे जीवन का कार्विंग किया, परम पूज्य हंस कीर्ति सूरी महाराज साहब, पूज्य भव्य कीर्ति सूरी महाराज साहब, वो भी हमको, हमारे गुरु जी भी तपोवन ने हमको दिए। और हमारे जीवन में आज जो भी धर्म है वो तपोवन ने दिया। तो ये धार्मिक एस्पेक्ट की बात हुई, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि तपोवन ने ये सब के साथ साथ जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स दिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। मैं तपोवन में जब गया तब एक लाइन भी बोलना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन वो जो गुरु की कृपा प्राप्त हुई, वो धार्मिक संस्कार दिए। तपोवन ने हमारे पूरे जीवन का जो आर्ट ऑफ लिविंग रहता है, वो तपोवन ने सिखाया। जो कभी टफ टाइम भी आता है, तो टफ टाइम के अंदर कैसे जजू में उसको कैसे सॉल्व करे, उसका स्ट्रेटेजी भी सिखाया। तो साथ में कटासनु, चरवड़ो और मुपत्ती लेके सामयिक करने का भी तपोवन ने सिखाया। तो बेस्ट एजुकेशन दिया हमारे वक्त में। तपोवन ने एजुकेशन में अपना ऐसा हाई एंड एजुकेशन दिया कि वी वर द रैंकर्स इन द बोर्ड। जब सेंटर में रैंक था तो वो न्यूज़पेपर में जब फोटो आता था तो पेरेंट्स सबसे ज्यादा प्राउड फील करते थे। तो तपोवन ने एजुकेशन नेक्स्ट लेवल का लिए दिया। उसके बाद में उसी के बेस के ऊपर हमारा सीए का पढ़ाई हुआ, डॉक्टरेट किया, सब कुछ किया, बट एक जो पाया है वो तपोवन का है। और आज हम हमारे पर्सनल जीवन में गिनो, प्रोफेशनल जीवन में गिनो, जो भी है उसका रीजन एक ही है, तपोवन, तपोवन और तपोवन। तपोवन ने साथ में आपको एक संवेदना भी दी है। तपोवन का नाम सुनते ही आपके आंखों में आंसू आ गए। मतलब आपसे तपोवन कितना जुड़ा हुआ, शायद तपोवन ने इतना दिया है जिसको उपकारों को याद करते करते आपके आंखों में, सहज आंखों में आंसू आ गए। ये हम समझ सकते हैं आपके जीवन में तपोवन का कितना प्रभाव है, गुरु माँ का कितना प्रभाव है, देवगुरु और धर्म का कितना प्रभाव है। अगला प्रश्न पर हम चाहते हैं, यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी और दूसरे स्कूल जो बेस्ट एजुकेशन का दावा करती है स्कूलें, और माँ बाप भी उस स्कूलों में भेजने में अपना स्टेटस समझते हैं। ऐसा होता है कि हमारे चेन्नई में भी थे, तो जो बड़ी बड़ी स्कूल का होता है ना, तो हम मिलते थे ना, तो मेरा बच्चा है ना यहाँ पढ़ता, महर्षि में पढ़ता है, डॉन बास्को में पढ़ता है मेरा बच्चा। मतलब वो शायद वो बच्चे को, मुझे लगता था मैं कि वो किसके लिए भेज रहे हैं, खुद के नाम के स्टेटस के लिए भेज रहे कि वो किसी के सामने ऐसा कह सके कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। तो स्टेटस का विषय या मेरे पास पैसे का प्रदर्शन का विषय मैं समझ नहीं पाता था। तो बहुत सारी स्कूलें बेस्ट एजुकेशन का दावा करती है, और तपोवन भी एक संस्था जो सामने है। आजकल के माँ बाप क्यों चॉइस करे तपोवन को? वंडरफुल क्वेश्चन। तपोवन का जो एजुकेशन है दैट इज मोर ऑफ अ होलिस्टिक एजुकेशन। तपोवन ने हमारे जीवन में बैलेंस्ड लाइफ जीना सिखाया है जी। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के पीछे भागो नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागो नहीं। तपोवन ने क्या दिया? बैलेंस करके दिया। तपोवन की जो स्कूल है वो एजुकेशन तो देती ही है, बट एजुकेशन इज ड्रिवन बाय एथिक्स। तो वो एथिक्स भी तपोवन में मिलते हैं। वेरी गुड। तपोवन डजंट फोकस ओनली ऑन द करियर, बट तपोवन गिव्स करियर विद कैरेक्टर। यदि आपका चरित्र उच्च है, पवित्र है, तभी हमारी करियर का कोई मूल्य रहेगा जी। तपोवन ने बहुत सारे प्रोफेशनल्स तैयार किए हैं, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल्स तैयार नहीं किए हैं, पुण्यवान प्रोफेशनल्स तैयार किए हैं कि जो प्रोफेशनल्स होंगे वो अपने जीवन में पुण्य को भी
इतना ही महत्व देंगे। Very good. एक बार लाइन में बताऊं ना जी। तो भारतीय स्कूल होती है ना, वो परीक्षा की जिंदगी के लिए बच्चों को तैयार करती है, बराबर, मार्क्स के लिए। मार्क्स के लिए पूरा बुक्स ड्रिवन एजुकेशन है। जब तपोवन के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो जिंदगी की परीक्षा के लिए तैयार होते हैं। अपनी पूरी लाइफ वो कैसे जी पाए उसके लिए तपोवन एफर्ट करता है। बहुत सही। और तपोवन का मुख्यत्व शिक्षण तो नंबर 1 देते हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड एजुकेशन देते हैं, एक्सपर्ट पैनल रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, तो एजुकेशन में कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ते हैं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेरेंट्स कि बच्चा एजुकेशन पे तो नंबर 1 पे ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ भक्ति, मैत्री, शुद्धि और शौर्य, ये प्रिंसिपल्स अपने जीवन में वो कैसे स्थापित कर पाए, वो तपोवन का एक बहुत बड़ा एफर्ट रहता है। तपोवन मैथ्स डेफिनेटली सिखाता है, मैथ्स में नंबर 1 बनाता है, लेकिन मैथ्स के साथ साथ जब मानवता का संस्कार भी तपोवन देता है ना, तभी ये जीवन का मूल्य रहता है। सिर्फ साइंस सिखाने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमारा बच्चा साइंटिस्ट भी है आज, लेकिन साइंटिस्ट होने के, साइंस पढ़ने के साथ साथ अपने स्कूल में एक सामायिक जप करता है, गुरु भगवान से वाचना पड़ता है। दैट इज व्हाट वैल्यू तपोवन इज ब्रिंगिंग अप। सर, तपोवन हिस्ट्री बिल्कुल पढ़ाता है, लेकिन हिस्ट्री के पात्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ाता है, लेकिन साथ में एक इंस्पिरेशन देता है कि बच्चों हिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री क्रिएट करना सीखिए। दैट इज व्हाट तपोवन वांट्स टू क्रिएट। पूज्य गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब, उन्होंने की तपोवन से जो बच्चे पढ़े हुए हैं, मेरे हिसाब से करीबन 250 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मोर देन 100 इंजीनियर, अराउंड 25 प्लस डॉक्टर्स, 400 प्लस बिजनेसमैन, अलग अलग कोई भी क्षेत्र बोलो, एंकर बोलो, सिंगर बोलो, कोई भी क्षेत्र है। जैन संघ की स्थापना भी विदेश में बहुत सारे देश ऐसे जहां पे संघ की स्थापना भी तपोवन के बच्चे ने की हुई है, संघ की सेवा की तपोवन की बच्चे करते हैं। तो तपोवन और भारती स्कूल से जो बच्चा पढ़ेगा, तो मैं डाउट करना नहीं चाहता हूं, दे मे बी बेस्ट एट दैट लेवल, लेकिन जब जिंदगी जीना सिखाता है। सर, आज हम भी बहुत सारी जगह पे पढ़ते हैं, छोटी सी चैलेंज आती है ना, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सुसाइड तक की सोच करने लगते हैं। लेकिन तपोवन ऐसा माहौल देता है, तपोवन ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, तपोवन ऐसे आपकी साइकोलॉजी तैयार करता है कि जो भी बच्चा होता है वो बढ़िया से बढ़िया सेल्फ कॉन्फिडेंट रहता है। सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल वो भी तपोवन डेवलप करके देता है। अच्छा। और उसके ऊपर जो बढ़िया बात है ना, वो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। पॉसिबल है, हम संसार में है, पुण्य भी करते हैं, लेकिन पाप तो उससे ज्यादा करते हैं। लेकिन तपोवन ने एक ऐसी समझण दी है कि जब भी पाप करते हैं ना, तो एक डंक रहता है। सेल्फ डेवलपमेंट तपोवन करेगा, सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास अच्छे से अच्छी तरह से हो, उसके लिए अलग अलग आर्ट से एक्टिविटीज है, वो भी तपोवन में सिखाते हैं। और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कि अध्यात्म, एट द एंड ऑफ द डे ईच पाथ विल लीड अस टू द स्पिरिचुअलिटी। तो सेल्फ डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये तीनों पे बच्चा नंबर 1 बनने के लिए तपोवन से ही तैयार होता है। और जो आपने तपोवन की ब्रांड की बात की, तो ऐसे तो थाउजेंड्स ऑफ एक्सपीरियंस हम सबके जीवन में रहे होंगे। आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस सुरेश भाई की, in one of the conference I had an encounter with one ex army major। उनको अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया से चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत थी। तो वो बोला कि अर्पित एक सीए अच्छा चाहिए, इफ यू नो समबडी टेल मी। आई सेड या आई हैव गॉट वन फ्रेंड हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जॉब। तो उन्होंने बोला ओके, क्या है उनका बैकग्राउंड। ही वॉज नोइंग कि मैं तपोवन से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने बोला ही वॉज माई बैचमेट, हम तपोवन में साथ में पढ़ते थे, तपोवन ही है। अर्पित सेंड हिम फ्रॉम टुमारो, कल से भेज देना। मैंने बोला सीवी नॉट रिक्वायर्ड, स्ट्रक्चर नॉट रिक्वायर्ड, रेम्यूनरेशन डोंट डिस्कस, तपोवन ही है, कल से भेज दीजिए। ये तपोवन की देन है। हम सब जीरो थे, लेकिन जब तपोवन
और चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की गुरु कृपा हमारे जीवन में जुड़ी है, तब से एवरीथिंग इज चेंज्ड। मैं जब चेन्नई था और जब पहली बार अहमदाबाद आया था तो मेरी एक इच्छा थी कि तपोवन को देखो। तब सिर्फ नाम सुना था और मेरा एक सौभाग्य था, जब मैं पहली बार आया था मंदिर में भक्ति चल रही थी, तो मैंने वहाँ बच्चों को उस तरह से भक्ति करते हुए, हाथ ऊपर करते हुए मैं सच बोल रहा हूँ अर्पित भाई, मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैं कंटिन्यू, जब तक मैं आधा घंटा रहा, पौना घंटा रहा, मैं रोता रहा, क्योंकि कोई इस काल में भी परमात्मा के साथ, इस जुड़ाव के साथ भक्ति कर सकता है। मुझे भगवान से ज़्यादा जो भगवान के भक्त थे और भगवान की भक्ति कर रहे थे, वो भक्ति देखने की इच्छा हो गई थी। मैं कंटिन्यू देखता रहा और उस समय गुरु माँ को मैंने लाख वंदन किए कि गुरु माँ आप इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन आपने क्या करके गए उसका एहसास शायद ये दुनिया किस भाव में कर पाएगी, हम किस भाव में कर पाएंगे, दुनिया उसको कितना समझ पाएगी। लेकिन वो आधा पौने घंटे की भक्ति आज भी और मैंने अभी कुछ साल पहले आपके भूतपूर्व तपोवनी का जो सम्मेलन था और आप लोग वहीं पर थे, तपोवन में ही थे सम्मेलन, तो मैंने शाम को आप भूतपूर्व तपोवनी आप जैसे जो है उनको भक्ति करते हुए देखा, तो मुझे लगा ये लोग बदले नहीं हैं। हाँ? और वही हाथ ऊपर, वही आंखें बंद और दादा के साथ भक्ति का माहौल, तब लगा कि तब उन्हें क्या कर दिया, वो ये परमानेंट चेंज हो गया, ये टेम्परेरी बच्चों की अवस्था में चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है। वो शायद उसका जगह बदल गई है, उसका काम बदल गया है, उसका जीवन शायद बच्चे नहीं रहे तो बदल गया, लेकिन उसके अंदर का जो एक बीजारोपण हो गया ना, बीज का काम जो तपोवन करता है ना, वो शायद और कोई संस्था या और कोई स्कूल नहीं कर पाएगी। तो मैंने भी उसको फील किया और आपके तो एक्सप्रेशन से, आपके हाव भाव छोड़ो, आपके हृदय से इस सब बातें निकल रही है। ये जो प्रभु भक्ति है ना, हाँ। वो हमारे जीवन का सबसे बढ़िया एसेट हो गया है जी। आज कोई भी बच्चे को जो तपोवन में पढ़ा हुआ है, हाँ। और वो तपोवन में आदेश्वर भगवान के सामने बैठेगा, हाँ। और प्रभु भक्ति की एक बार सरगम चालू होती है तो वो जुड़ जाता है, हाँ। वो जुड़ जाता है, हाँ। और ऐसा यहीं पे नहीं, कोई भी जगह पे भक्ति में, हाँ। तो जो यदि एक बच्चा चामर लेके वो जब स्टेप्स करता है तो भी पता चलता है कि ये तपोवनी है, भक्ति चलता है, और यदि उसका हाथ खड़ा हो रहा है, हाँ। तो ऐसा लगता है कि ये तपोवनी है। उसकी भक्ति से भी मालूम पड़ता है कि तपोवनी है। जी जी जी। चलो अगले प्रश्न में जाते हैं। अर्पित भाई, आपने तपोवन में की बातें करते करते एक प्री स्कूल की बात की छोटे बच्चों के लिए, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो संस्कारों की सिंचन करने का काम माँ गर्भ से करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इन छोटे बच्चों के लिए है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या प्रावधान है तपोवन के पास? सुरेश भी एक साइंटिफिक स्टडी है जी, कि जिसमें ऐसा बताया जाता है कि कोई भी बच्चे का अप टू द एज ऑफ 6 अपने ब्रेन के 85% कोश उसी अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पे डेवलप होते हैं जी। ये जब पूरा स्टडी हमने जब किया जी, तो ऐसा लगा कि बच्चों को क्यों ना हम प्री प्राइमरी लेवल से ही एजुकेशन नहीं दिया जाए। सो तपोवन स्टार्टेड प्री स्कूल्स, जो अभी हमारा पालड़ी में चलता है, साबरमती में है, वी हैव गॉट इन आनंद, बड़ौदा और बहुत सारी जगह पे वी आर कमिंग अप स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छा। तो ऐसे प्री स्कूल का मॉडल डेवलप किया है, वहाँ पे बच्चों को 3 साल की उम्र से ही बच्चों को ये मूल्यवर्धित शिक्षण का हम पूरा प्रपोजल देके चलते हैं। तो एक क्वेश्चन होगा कि 3 साल के बच्चे को क्या संस्कार दे पाएंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन हमने जो पूरा तपोवन की प्री स्कूल की बुक्स तैयार किया है, पूरा करिकुलम तैयार किया है, विच इज फॉलोइंग NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, उसको फॉलो करता है, CBSE है, उसके मुताबिक पूरा हमने अपना पूरा प्री स्कूल का करिकुलम डेवलप किया है कि जो कॉन्सेप्ट में ही बच्चों को हमारा वैल्यूज देती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं कि देयर इज वन कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया जाता है नर्सरी के बच्चों को, विच इज माय फैमिली। तो इफ यू लुक एट अदर पब्लिकेशंस तो वो माय फैमिली में कैसे दिखाते, मैं, मम्मी और पापा, पूरा न्यूक्लियर फैमिली से ही पूरा उनका संस्करण होता है। लेकिन जब हम तपोवन की बुक्स में माय फैमिली बताते हैं तो माय फैमिली के अंदर
मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादा, दादी, चाचा, चाची, आई मीन वी वांट टू नर्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली। तो तभी से बच्चों को पता चलता है कि हाँ, फैमिली तो जॉइंट होना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होना चाहिए। जैसे कि न्यूमरोलॉजी का एजुकेशन उनको देते हैं, लाइक 3 होता है तो 3 के बाजू में कुछ ड्रॉ किया होता है तो दे काउंटेड, राइट, काउंटिंग। तो जैसे इफ वी लुक एट द अदर पब्लिकेशन, तो वो क्या करते हैं, 5 करते हैं तो 5 के बाजू में 5 अनियन रखते हैं। तो ठीक है, आई मीन दैट इज देयर चॉइस कि 7 रखते हैं तो 7 के बाजू में 7 एग्स रखते हैं। हम ये सोचते कि अर्ली चाइल्डहुड में ये सब चीजों के बच्चों का एक्सपोजर ही नहीं दे, राइट, और एक्सेप्ट ना करने लग जाए, हाँ, राइट। तो हम क्या करते हैं, 5 होता है तो 5 के बाजू में 5 अनियन निकाल दिया, उसकी जगह 5 ऑरेंज रख दिया, राइट। तो बच्चों को उधर से ही पता चलता है। लेकिन एक चीज हमने मेक श्योर किया कि 5 ओघा नहीं रखा है। सो वी आर नॉट कन्वर्टिंग एजुकेशन इनटू रिलीजनाइजेशन, बट वी वांट टू मेक श्योर कि बच्चों को जो एजुकेशन प्री स्कूल का दिया जाए तो वो ऐसे दिया जाए कि बच्चों उधर से ही तैयार हो। उसको पता होना चाहिए कि नीम क्या होता है, आमला क्या होता है, थोड़े सुभाषित भी पता होने चाहिए। हम प्री स्कूल में भी बच्चों को सैटरडे एक बार अष्टप्रकारी पूजा करवाते हैं, 18 अभिषेक वाले भगवान रहते हैं, थोड़ी उनको एक संस्कार होना चाहिए। सीनियर केजी को बच्चों को कटासनु पे बिठाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई द सामायिक हैज टू बी डन। गुरु भगवान से उनको संस्कार दिलवाते हैं, पूरा रिलीजियस करिकुलम दिया जाता है। और प्री स्कूल का मॉडल हमने ऐसे डेवलप किया है, जहां पे भी हम अभी चालू कर रहे हैं, सिर्फ 400-450 स्क्वायर यार्ड का कोई भी बंगला होता है, उसमें पूरा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल डेवलप किया है। और अभी तो बहुत सारी संस्थाएं हमारे पास से, हमारी बुक्स है, करिकुलम है, वर्कशीट्स है, दे आर एक्सेप्टिंग इट। जैसे अभी सूरत में आर्य एकेडमी शुरू हुआ तो उन्होंने पूरा तपोवन का ही करिकुलम जो है, तपोवन प्री स्कूल का करिकुलम है, अपने यहाँ अप्लाई किया। तो देयर आर सो मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कि जो प्री स्कूल यदि आप चालू करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली अप्रोच अस, जहां पे 85% मनोकोश जब तैयार होता है उसी में हम ऐसी हमारी संस्कृति की बातें, धर्म की बातें, राष्ट्र की बातें, एजुकेशन में हम उसको कल्टीवेट कर देंगे कि आने वाला बच्चा डेफिनेटली डिफरेंट हमको दिखेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक खास विषय पर, एक खास प्रश्न पर आते हैं। लड़कों के लिए तो 2 तपोवन हैं, दोनों तपोवन में बड़ी संख्या में वेटिंग है, लेकिन लड़कियों के लिए जो आजकल मेरे हिसाब से लड़कों से ज़्यादा ज़रूरत है। कारण मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल सोच है कि लड़कियाँ बहुत सॉफ्ट होती है, वो जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है, वो गलत चीज़ों को भी जल्दी एक्सेप्ट करेगी और सही चीज़ों को भी जल्दी एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज उसका नेचर ही ऐसा होता है कि वो जल्दी बह जाए किसी भी बहाव में। तो आजकल के जो वातावरण है उसमें मुझे लगता है कि लड़कियां ज़्यादा नीचे डाउनफॉल में जाने की संभावना है बहुत जल्दी, क्योंकि अब वो किसी भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, उसका फ्रेंड सर्कल भी कुछ भी 2-4 भी गलत हो जाए तो उसका जीवन गलत हो जाता है। फिर वो इस हद तक पहुंच जाती है किसी अन्य कौम के लड़कों के साथ भागना, जैसे लव जिहाद या ऐसे कहीं, उस तरह की स्थिति भी बहुत सारा जैनों में देखने को मिलते। तो मुझे कभी कभी लगता है, मैं सोचता हूँ मेरी लड़की नहीं, मेरे दोनों लड़का है, लेकिन लड़कियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए कुछ ऐसा सा माहौल आगे भविष्य में कोई है, संभावना है उसकी? पूज्य गुरु माँ का एक सालों से एक अप्रोच रहा था कि नारी तू नारायणी, ओ जीजा मैया आप शिवाजी के दर्शन दो। तो गुरु माँ सालों से जैन शासन की श्राविकाओं को तैयार करने के लिए उन्होंने एक विजन देखा हुआ था, एक स्वप्न देखा हुआ था। तपोवन बच्चों के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन अभी गुरुदेव की कृपा से अहमदाबाद में पालडी एरिया में, जहां के 4.5 किलोमीटर के रेडियस में 65% जैन पॉपुलेशन रहती है, ऐसे प्राइम लोकेशन पे तपोवन एक गर्ल्स स्कूल का निर्माण अभी कर रहे हैं। बहुत सुंदर G+7 स्टोरी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पूरा बिल्डिंग तैयार हो रहा है। करीबन 5, वी हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड 5 स्टोरीज, अभी द फिनिशिंग विल बी डन वेरी सून और हम उसके इनॉग्रेशन के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं जी। लेकिन करीबन 1200 से 1500 बेटियों को तैयार करने के लिए ये एक बहुत रिसर्च ड्रिवन ये अभी हम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर करीबन लास्ट 24 मंथ से
हमारे नौ श्राविका की टीम है वो रिसर्च कर रही है कि बेटियों के जीवन में चैलेंजेस क्या है और उसको हम कैसे सॉल्यूशन किया जाए। राइट। तपोवन गर्ल्स स्कूल वोंट बी ए कॉपी पेस्ट मॉडल, बट तपोवन गर्ल्स स्कूल जो ये पूरे हम लेके आ रहे हैं वो पूरा एक क्रिएटिव वे से रिसर्च ड्रिवन और साइंटिफिक मॉडल से कैसे बेटियां तैयार किया जाए उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आर्किटेक्चर इंटीरियर तो बढ़िया से बढ़िया रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चियों को कैसे एजुकेशन में तैयार कर पाए, कैसे उनको संस्करण और नर्चरिंग किया जाए। जैसे कि आज के ज़माने में सुरेश भाई, आपके पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे कि आज की श्राविक बेटियों को कुकिंग करना ही पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक इट, राइट। तो हम तपोवन के ये जो गर्ल्स स्कूल के लिए जो पूरा मॉडल डिजाइन किया हुआ है, तो उसमें शिक्षण तो देंगे, संस्करण तो देंगे, लेकिन साथ में कुकिंग भी सिखाएंगे, राइट। लेकिन कुकिंग के साथ साथ बेटियों को यह भी संस्कार दिया जाएगा कि आपको सुपात्र दान भी करना है और साधर्मिक भक्ति भी करनी है। बहुत अच्छा, राइट। सेल्फ डिफेंस तो बिल्कुल सिखाएंगे, सेल्फ कंट्रोल तो बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन सेल्फ डिफेंस के साथ साथ संस्कृति रक्षा कैसे की जाए, रानी लक्ष्मीबाई कैसे तैयार हो सकती है, माता जीजा मैया कैसे तैयार हो सकती है, उसका पूरा मॉडल हमने डेवलप किया है। अलग अलग लैंग्वेज लेबोरेटरीज, अलग अलग आर्ट स्टूडियो, सब स्टूडियो के साथ साथ बेटियों को ऐसे तैयार करेंगे कि स्त्रियों की 64 कला रहती है, तो वो सब अलग अलग कक्षा की बेटियों को कौन सी कला सिखाई जाए, और वो कला के साथ आर्ट ऑफ लिविंग कैसे सिखाया जाए, वो तपोवन का गोल रहेगा। बहुत अच्छा। तपोवन ये बिलीव करता है, और शायद हम सब ये एग्री करेंगे कि हमारे घर में और हमारे जीवन में यदि धर्म आया है या टिका हुआ है ना, उसमें मेजर रोल घर में फीमेल मेंबर का रहता है। जैसे मेरी माता जी है, तो मेरी मम्मी जो बोलती है वो सब करते हैं। कई जगह पे अपने दादी होते हैं, दादी सा होते हैं, तो आई मीन वी फॉलो हर। या श्राविका रहते हैं, बेटी रहती है, तो 95% घर में धर्म टिकने का कारण वो फीमेल फिगर। आपको एक रोक रहा हूँ, मुझे एक दृष्टांत आंखों के सामने आ गया। एक डॉक्टर्स थे, तो डॉक्टर का सेमिनार था, तो डॉक्टर का सेमिनार पूरा हुआ, तो उसके बाद सभी डॉक्टर खाना खाने बैठे, तो एक डॉक्टर ने स्पेशली इन सब के बीच में जैन फूड मंगवाया। उसने बोला कि नहीं, ऑनियन का ये सब नहीं खा, तो दूसरे डॉक्टर आज तो हंसने लग गए, बोलते तू उन सब चीज़ों में बिलीव करता है, ये कि इसमें जीव होते हैं और इस तरह से। तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम इसमें जीव होते कि नहीं होते, लेकिन मेरी माँ है ना, उसमें जीव है उसमें जीव है, और बस उसमें जीव है, इसके लिए उसके जीव की, उसकी बात की मुझे है अंदर से। मेरी माँ नहीं चाहती है ना, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। इसमें पाप लगता है, पुण्य लगता है, वो मेरे लिए दूसरा विषय है, लेकिन मेरी माँ को पसंद नहीं है और माँ में जीव है, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। तो ये आपने जो बताया कि एक गृहिणी का रोल या एक माँ का रोल जीवन में, वो धर्म के विषय में बहुत जी। और यही जैसे आपने बताया, ऐसी श्राविकाएं हमें तैयार करनी है, क्योंकि एक दिकरी जो होती है ना, वो दो घर को उजाला देती है। हाँ। एक जो परिवार में जन्म होता है, अपने पिता के घर को तो वो उजालती ही है, हाँ। लेकिन शादी के बाद अपने खुद का जो घर होता है उसमें भी वो दिया प्रगटा के प्रकाश देती है। तो हम ये सोचते हैं कि लास्ट 25 ईयर्स 35 ईयर्स में जो काम हुआ है, हाँ। आने वाले करीबन 10 से 12 सालों में उतना ही काम ये हम तपोवन गर्ल्स स्कूल्स के माध्यम से अभी एनविजन कर रहे हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो पूरा तपोवन का करिकुलम डिजाइन किया गया है, तपोवन का जो शिक्षा पद्धति, गर्ल्स स्कूल का जो शिक्षा पद्धति तैयार किया गया है, वो काफ़ी सारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, सोशल एक्सपर्ट्स, रिलीजियस एक्सपर्ट्स और उन सबको ध्यान में रखे हुए डिफरेंट मॉडल पे ये पूरा तपोवन का जो गर्ल्स स्कूल का प्रावधान किया गया है। तो ये सोशल रिवॉल्यूशन हम ऐसा सोचते हैं कि 2032 तक
पूरे सोसाइटी में ये सोशल क्रांति जब दिखने के लिए मिलेगी ना, तो उसका श्रेय ये पूज्य गुरुमा चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के विजन पे आधारित ये कन्या तपोवन को जाएगा। और ये तो सिर्फ एक कन्या तपोवन इधर हम अहमदाबाद में शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी अलग अलग कैसे फैसिलिटी दिया जाए, तो अलग अलग सिटीज में भी अभी उसका प्लानिंग आने वाले वक्त में हम करने वाले हैं। बस एक आनंद, सुनकर आनंद होता है, और जब वो इम्प्लीमेंट होगा और लोगों के सामने होगा तो एक स्वप्न साकार हो, जो गुरु माँ ने अपने आंखों से देखा है। आप जैसा कह रहे हो वैसा एक सुंदर भविष्य बहनों का वहाँ बने। उतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है कि हमारे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसमें वी हैव गॉट ए G+5 5 स्टोरी का बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। अभी से इतनी डिमांड है, अभी से, जब सिर्फ तपोवन गर्ल्स स्कूल का भूमि पूजन था तो ऐसे सिर्फ एक मैसेज दिया कि जो बच्ची अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती है वो पूज्य गुरु भगवान के सामैया में बेड़ा लेके शुकन करने के लिए आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 24 आवर्स में मोर देन 500 डॉटर्स रजिस्टर्ड देमसेल्व्स एंड दे केम इनटू द सामैया कि हे गुरुदेव हमको बचा लो। तो ये जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स अभी से हमको मिल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वी हैव डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट 2 more स्टोरीज कि जिससे होके ज्यादा से ज्यादा बेटियां तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम ये जो तपोवन का मॉडल है, तपोवन का बेनिफिट है, वो हम पहुंचा पाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे प्रश्न पर जाते हैं। तपोवन के भूतपूर्व विद्यार्थियों द्वारा ही त्याग संस्था कार्यरत है, उनके कार्यों के बारे में कुछ बताइए। तपोवन और त्याग एक इंटीग्रेटेड है जी। जो तपोवन में पढ़ा हुआ बच्चा होता है उसके अपने जीवन में, उसके मन में सब जगह पे तपोवन तपोवन बसा हुआ रहता है। तो पूरा जो तपोवन का अलुमनाई ग्रुप है, वो गुरुदेव एक सोचते थे, व्हेन गुरुदेव स्टार्टेड तपोवन, तो एक विजन था कि मेरे को एक चंद्रशेखर आजाद चाहिए। गुरुदेव मुझे अभी भी वो एक दिन याद आ रहा है, वो बोलते थे कि राष्ट्र प्रेमी कुछ अलग था, कि मेरे को एक कुमारपाल चाहिए, मेरे को एक हेमचंद्राचार्य चाहिए, मेरे को एक स्वामी विवेकानंद चाहिए, कि और ये तपोवन में से मुझे ये सब विरल विभूतियां है वो मुझे प्राप्त होती थी। और जब भी गुरु माँ हमको शासन वंदना करवाते थे ना, तो जो संकल्प देते थे वो संकल्प में ये सब बातें करते थे। सुरेश भी आप नहीं मानेंगे, आज वो स्वप्न गुरु माँ का जो था, वही पूछ रहा हूं, साकार होता। गुरु माँ ने जो स्वप्न देखा था क्या वो हकीकत बन रही है? हकीकत बन रहा है, वो हकीकत बन रहा है। कुमारपाल राजा ने जीवदया का बहुत बड़ा कार्य किया जी। आज हमारे पास भी कुमारपाल है, लेकिन अलग फॉर्म में है। जैसे कि तपोवन जो त्याग है, तपोवन का जो यूथ एलुमनी ग्रुप है, टूना बंदर है कच्छ के नजदीक, वहां से हर साल 7.5 लाख भेड़ बकरियां लाइव स्टॉक एनिमल एक्सपोर्ट होता था। गल्फ कंट्रीज के अंदर जिंदा भेड़ बकरियां भेजी जाती थी, और उसका क्या पर्पस, क्या अंत होगा वो हम सब जानते ही है। तपोवन के अलुमनाई जो युवान हैं, उनको ये पता चला, उन्होंने मिशन हाथ में लिया, उन्होंने थाम लिया कि हाँ हम ये लाइवस्टॉक एनिमल एक्सपोर्ट रोक के ही चलेंगे। श्री विजय भाई रूपानी साहब की संवेदनशील सरकार थी उस वक्त, और सरकार के साथ काम करके ये पूरा हर साल 7.5 लाख जीव वो एनिमल एक्सपोर्ट बंद हुआ, और इतने जीवों की रक्षा तपोवन के माध्यम से हुई। अभी ही रिसेंटली नामीबिया में 700 हाथी का 700 एलिफेंट्स वर अबाउट टू बी किल्ड। तो उनको बचाने के लिए जो तपोवन ने प्रयास किया, वो प्रयास की नोंद नॉट ओनली जैन समाज बट ऑल्सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, नामीबिया अथॉरिटीज, उन सब ने ये प्रयास की नोंद लिया। करीबन गौशाला और पांजरापोल को गुजरात गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का सब्सिडी दिया है। उसके भी लिए तपोवन के जो अलुमनाइज है, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। ये सब हम जब देखते हैं ना, तो लगता है कि कुमारपाल महाराजा आज भी हमारे साथ है। स्वामी विवेकानंद की बात करते थे गुरुदेव कि संस्कृति रक्षा, तो
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके संस्कृति की बातें की थी। हाँ। तपोवन के भूतपूर्व विद्यार्थी आज एनआरआई शिविर करते हैं। विदेश से एवरी ईयर बच्चे धर्म और संस्कृति की शिक्षा लेने के लिए हर साल तपोवन में आते हैं और अपनी शिविर अटेंड करते हैं। तब लगता है कि बिल्कुल गाजे गाजे छे महावीरनु शासन गाजे छे। आज सबसे बड़ी चिंता है संस्कृति रक्षा की। 3 दिन पहले ही हमको पता होगा कि रिसेंटली रणवीर अलाहाबादिया और वो सब ने जो परवट कमेंट्स दिया। तपोवन के भूतपूर्व विद्यार्थी इस मुद्दे को करीबन लास्ट 4 साल से संसद के अंदर लेके चलते हैं, जिसका मिशन है स्वच्छ साइबर भारत। जी जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जो भी विकृत कंटेंट अभी हाजिर है, इट हैज टू बी रेगुलेटेड। एक रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए। जैसे मूवीज होता है तो एक सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड है। हु आर देयर फॉर ओटीटी। तो साइबर मॉडल के अंदर, इंटरनेट के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए। वो मॉडल के ऊपर तपोवन का यूथ एल्यूमनी ग्रुप करके संस्कृति रक्षा कर रहा है। चाहे कोरोना हो, चाहे फ्लड का टाइम हो, उनाला के दरमियान छाछ वितरण करना हो, या कहीं पे भी अनुकंपा की जरूरत पड़े, साधर्मिक भक्ति की जरूरत पड़े, या कोई संघ में सेवा की जरूरत पड़े, कोई भी जगह पे डे टू डे तपोवन में जो रूटीन सेवा करने का कार्य हो, या तपोवन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके सेवा देने का हो, पर्युषण के दौरान विविध गांव और अलग अलग देश में जाके आराधना करवाने की बात हो, या अपने जीवन को पवित्र करने की बात हो, ये तपोवन यूथ एल्यूमनाई ग्रुप 360 डिग्री संस्कृति और शासन की रक्षा के लिए हरदम मेहनत करता रहता है। चाहे कोई भी क्षेत्र आप ले लो, तपोवन यूथ एल्यूमनी ग्रुप का पदार्पण हर जगह पे रहा हुआ है। और ये सब देख के हमको ये लगता है कि गुरु माँ ने जो स्वप्न देखे हैं, वो सब की सब स्वप्न आज साकार हो रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तपोवन संस्था आने वाले जेनजी जनरेशन, जिसको जेनजी कहते हैं जनरेशन को, उसके भविष्य के लिए कोई योजना रखता है? तपोवन का पर्पस ही नेक्स्ट जनरेशन रहा हुआ है कि कैसे करके नई पीढ़ी को एक ऐसे मूल्य दिए जाए। क्योंकि माहौल बहुत खराब है अर्पित भाई, बहुत ज़्यादा। आजकल का जो वातावरण दिखता है, उस हिसाब से लगता है कि इस जनरेशन को अगर हमने नहीं संभाला, नहीं बचाया, तो शायद भविष्य का शासन है ना, उस पर गंभीर संकट आ जाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल मंदिर बन रहे हैं, और मंदिर बनने गलत नहीं है, लेकिन मंदिर जाने वाले नहीं बन रहे। और कल भविष्य में ये मंदिर सुनसान ना हो जाए, उसका डर लगता है। भगवान रहेगा और उसकी पूजा करने वाले ना हो जाए, ऐसी स्थिति। उपासना रहेगा और सामायिक करने वाला नहीं होगा। तो ये सब स्थिति की एक गंभीर एक डर लगता है अंदर कि कल भविष्य की क्या स्थिति होगी। क्योंकि जेनजी जो है आजकल, उसके पास ऑप्शन ये मोबाइल से लेकर बहुत कुछ आ गया है। तो इसको बचाने के लिए कोई गंभीर प्रयास हमें करने पड़ेगा, ऐसा लगता है। तपोवन का ये विजन है कि आने वाले समय में करीबन 1 लाख बच्चों को एजुकेशन विथ एथिक्स दिया जाए। बहुत अच्छा। तो उसके लिए तपोवन हैज क्रिएटेड अ फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, जहाँ पे अलग अलग जगह पे अभी हमारे 2 हॉस्टल्स है। अहमदाबाद में डे स्कूल आ रहा है, बड़ौदा के अंदर भी लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी हो गया अटलादरा पादरा रोड पे, और वहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया सा तपोवन का संकुल आ रहा है। अलग अलग जगह पे प्री स्कूल से लेके आ रहे हैं, डिजिटल मॉडल पे भी हम जा रहे हैं। तपोवन ने एक बहुत बढ़िया सा एक स्पेसिफिक कोर्स अभी डिजाइन कर रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी स्कूल हो, एनी स्कूल्स एनीवेयर, एनी मीडियम, एनी बोर्ड, एनी लैंग्वेज, लेकिन एक पूरा ऐसा मूल्यवर्धित शिक्षण का एक जो संस्कार शिक्षा बोलते हैं, वैसे एक पूरा करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, जहां पे हर हफ्ते सिर्फ 1 लेक्चर बच्चों को दिया जाए फॉर ग्रेड 1 टू ग्रेड 6। ऐसे हमारा अभी प्लानिंग है कि करीबन 12 साल की उम्र तक बच्चों को भक्ति, मैत्री, शुद्धि और शौर्य, ये सबके पाया के संस्कार दिए जाए। कोई भी धर्म से हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द मॉडल फॉर ऑल। और करीबन सौराष्ट्र के बेल्ट में अभी वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट फ्रॉम 2025 और 2026। सो वेरियस डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। तो तपोवन और पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का पूरा पर्पस, पूरा जीवन
आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए ही रहा है। आपने बिल्कुल सही बताया, मंदिर बनते जाएंगे, लेकिन मंदिर में जाने वाले को तैयार करने के लिए तपोवन हरदम प्रयास करता है, किया है, कर रहा है और करता रहेगा। और आने वाली पीढ़ी कैसे अपने जीवन को प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ कैसे सुंदर सद्गुणों के साथ सजा पाए, तो उसके लिए अलग अलग प्लान्स अभी हम तपोवन में आगे लेके आ रहे हैं। शासन आपसे बहुत उम्मीद और अपेक्षा रख रहा है। हाँ अर्पित भाई, इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए आर्थिक तौर पर उसका मजबूत होना जरूरी है, फंड्स इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फंड्स किस तरह आता है और फंड्स की कितनी ज़रूरत है, इस बारे में कुछ बताइए। अभी पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि पैसे की चर्चा ही नहीं है, प्रोग्रेस की ही चर्चा है जी। तपोवन में पढ़े हुए ही बच्चे अभी पूरा तपोवन का मैकेनिज्म मैनेज कर रहे हैं जी। अभी इधर आने से पहले मैं तपोवन में आशीर्वाद लेने के लिए गया। हाँ। तो जो पूज्य गुरु भगवान थे ना, वो भी तपोवनी थे। हाँ। वही अभी पूरा तपोवन का कर रहे हैं। हाँ। तपोवन में जो सेवा दे रहे हैं वो भी तपोवनी है। तो तपोवन को जहां जहां पे भी आर्थिक क्षेत्र में भी जरूरत पड़ रही है, वहां पे हमारे सब तपोवनी बच्चे हैं, वो सब आगे आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन लोगों ने तपोवन में मुफ्त में शिक्षा लिया हुआ है, और यदि उस वक्त शिक्षा नहीं मिलती तो उनका भविष्य पूरा अंधकार में हो जाता। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो तपोवन के अलुमनाइज है, वो तपोवन को जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हमको सहयोग देते हैं। ये तो तपोवनी की बात हुई, लेकिन सुरेश भाई, आज के ज़माने की सिचुएशन ऐसी है कि यदि हम पर्पस लेके बैठे हैं और प्रोग्रेस करना चाहते हैं ना, तो जैन शासन के ऐसे उदार दिल श्रावक लोग हैं जो जितना पैसा जब चाहिए, जब जितना भी चाहिए, वो हमको पहुंचाते रहते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन विदेश से भी तपोवन और नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने के लिए जब जब भी हमको ज़रूरत होती है तो गुरुदेव कहीं से भी कृपा करके भिजवा देते हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू एंटायर सोसाइटी। जैन शासन के सब भामाशाहों के भी हम आभारी हैं, और जैन शासन के पूज्य गुरु भगवान तो अलग अलग गुरु भगवान तो भी इसके लिए बहुत हमको सपोर्ट करते हैं। तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, काम करते जाते हैं। आज तक जितना भी काम किया है पूज्य गुरुदेव की कृपा से, और हमारे जो वडील जो तपोवन का सीनियर मैनेजमेंट है, उनका भी उतना खुद का इतना बड़ा एफर्ट्स रहता है कि वो एफर्ट्स की वजह से हमको कभी भी इतनी बड़ी जो कन्या तपोवन है, करीबन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। बड़ौदा में जो तपोवन लगा रहे हैं करीबन 60 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, तो 250 करोड़ के प्लस के तो प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, लेकिन आज तक कभी भी हमको उसकी कमी महसूस नहीं हुई है। हम काम करते जाते हैं, गुरुदेव हमको सपोर्ट किए जाते हैं और ये चलता जाता है। मैं खास सबसे कहूँगा कि लक्ष्मी का सदुपयोग अगर इस संस्कारों के सिंचन में हो जाए, युवा पीढ़ी के संस्कार के लिए, तो बहुत बड़ा, वापस कहूँगा, मंदिर तो बनेंगे लेकिन मंदिर जाने वालों में हमारी लक्ष्मी का सदुपयोग करे, ये सोच अगर यहाँ डेवलप हो जाए तो ऐसे ऐसे हर शहर हर गांव तपोवन होने चाहिए। मेरा शासन का हर बच्चा अपने तपोवन में पढ़े, हमारी संस्था में एजुकेशन करे, ऐसा एक स्वप्न हम देखें। इसलिए मैं सबसे खास निवेदन करूंगा कि इस ऐसी संस्था को आर्थिक सहाय हम एटलीस्ट, ये लोग इन सब के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर मैनेजमेंट जो तपोवन का है वो भागता है तपोवन की भविष्य के लिए, हम एटलीस्ट अपनी ओर से आर्थिक या कुछ भी समय का सदुपयोग जो भी इनको लगता है आर्थिक तौर पर, तो उनको हम अपना रोल अदा करें। बहुत अच्छा लगा अर्पित भाई आपसे बात करके। हमने आज तपोवन को यहाँ जीवंत देखा आपके बातचीत के माध्यम से। आज गुरु माँ के विज़न को, गुरु माँ के स्वप्नों को हमने यहाँ जीवंत देखा, और गुरु माँ का जो शासन राग का जो खून था वो आपके अंदर से बहता हुआ हमने देखा। वो अंश ही था, लेकिन आज गुरु माँ का शायद वंश तो हम उनकी दीक्षा उनके ग्रुप में ले तो हो सकता है, लेकिन आज गुरु माँ का अंश मुझे यहाँ दिखा। बहुत आनंद हुआ आपसे, आप खास पधारे, उसके लिए खास धन्यवाद। जी, प्रणाम।